ये है जो चने के बारे में हमको बताएंगे कि ये चने पे कौन सी बीमारी है। पाटिल साहब। नमस्ते सभी किसान भाइयों का। मेरा नाम राहुल पाटिल, मैं बायोस्टेट इंडिया लिमिटेड में बैतूल ज़िले के लिए कार्यरत हूँ। आज हम आए हैं किसान भाई पप्पू भैया के खेत में। तो यहाँ पे इनके खेत में उगरा की समस्या दिख रही है, जिसे हम उगता रोग बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोला जाए तो फ्यूजरियम विल्ट, जिसे हम बैक्टीरियल विल्ट भी जाना जाता है। तो ये जो समस्या ये चने में 3 अवस्था में आती है। एक तो आती है शुरुआती अवस्था में, जो कि रहता है 10 से 15 दिन का। दूसरी अवस्था जो आती है वो आती है फूलों के समय। अभी काफ़ी लोगों की फूलों के समय भी होंगी, तो वो शिकायत जो है उगरा की, ये जो उगता रोग है, ये वो शिकायत आपकी फूलों की अवस्था में भी आ सकती है। दूसरी चीज़, जब आपकी गेठी लगती है तो तब ये अवस्था आती है ये उगरा की। ठीक है, तो इसके लिए आपको एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है रोको, जो इसको आपको कार्यगर रहेगा। सिर्फ उसकी छिड़काव की जो मात्रा है वो आपको 150 लीटर पानी 1 एकड़ में डलवाना है। एक लीटर में 2 ग्राम प्रति ग्राम के हिसाब से रोको का छिड़काव आपको 2 बार करना है कोई भी फसल में। चने की फसल में अगर देखा जाए तो एक आप 25 दिन की अवस्था में कर सकते हो। दूसरी बार जब आपकी फूलों की अवस्था आती है तब भी आप रोको का प्रयोग कर सकते हो। सिर्फ उसमें यही चीज़ रहेंगी कि 150 लीटर पानी जो है वो एकड़ में जाना चाहिए। और कुछ समस्या भैया? अगर जो चना फूल पे आ गया है जी, तो फूल की स्टेज में कौन कौन से ऐसे दवाई डालना पड़ेगा? देखो, फूल की अवस्था में एक चीज़ रहती है। फूल की अवस्था में उसका हार्मोनल चेंज करना ये ज़रूरी रहता है, जिसे हम फ्लावरिंग उत्तेजन जो जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लावरिंग उत्तेजन के लिए आप रिजोइस नाम का हमारा प्रोडक्ट जो आता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, पोटास, अमीनो एसिड रहता है, वो क्या करता है, एक विशेष टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाया गया है, जिसे हम FFS टेक्नोलॉजी करते हैं, जिसे हम फ्रूट फ्लावर सेटिंग। ठीक है, तो फ्रूट फ्लावर सेटिंग का महत्व यही रहता है कि जब आपकी फूलों की अवस्था रहती है, जब आपका सिंगल फूल चने को दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक, तो वो अवस्था में आप उसका छिड़काव कर सकते हो। तो उसके वजह से जो भी आपकी फ्लावरिंग है वो बढ़ेंगी, जो भी फ्लावरिंग उत्तेजन है वो उत्तेजन होगा। ठीक, तो उसके साथ आप 05234 का स्प्रे ले सकते हो, रिजॉइस 05234, या फूलों की अवस्था में उसका छिड़काव कर सकते हो। साथ में आप रोको भी डाल दिए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर एक समस्या और थी जी ये कुछ फल्ली और कुछ फूल की स्टेट में जो रहती है जी उस समय में अपना पेड़ सूखता है और दाने भी सिकुड़ने लगते हैं। जी। अब उसमें वही चीज़ हो जा रही, जब भी कोई भी पौधा फूला अवस्था में होता है या कोशा अवस्था में होता है, जिसे हम गेठी अवस्था बोलते हैं, तब उसको न्यूट्रिशन जो है वो कम पड़ता है। ठीक, क्योंकि वो प्रजनन अवस्था में रहता है। जब उसको न्यूट्रिशन कम पड़ता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरियल अटैक जो रहते हैं ये बढ़ जाते हैं, तभी भी वो चीज़ सूखना शुरू हो जाती है। उसको न्यूट्रिशन बढ़ा, जैसे कि शुरुआती अवस्था में आप 19-19 का बायोजाइम के साथ स्प्रे कर सकते हो, को भी डाल दिए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर एक समस्या और थी जी ये कुछ फल्ली और कुछ फूल की स्टेट में जो रहती है जी उस समय में अपना पेड़ सूखता है और दाने भी सिकुड़ने लगते हैं। जी। अब उसमें वही चीज़ हो जा रही, जब भी कोई भी पौधा फूला अवस्था में होता है या कोशा अवस्था में होता है, जिसे हम गेठी अवस्था बोलते हैं, तब उसको न्यूट्रिशन जो है वो कम पड़ता है। ठीक, क्योंकि वो प्रजनन अवस्था में रहता है। जब उसको न्यूट्रिशन कम पड़ता है तो वो कमज़ोर हो जाता है, तो ये जो बैक्टीरियल अटैक जो रहते हैं ये बढ़ जाते हैं, तभी भी वो चीज़ सूखना शुरू हो जाती है। उसको न्यूट्रिशन बढ़ा, जैसे कि शुरुआती अवस्था में आप 19-19 का बायोजाइम के साथ स्प्रे कर सकते हो। जब आपकी फूलों की अवस्था है तब आप रिजॉइस के साथ 05234 का इस्तेमाल कर सकते हो। 05234 इसलिए कि उसमें नाइट्रोजन परसेंटेज रहता है 0। जब फ्लावरिंग हार्मोन बढ़ाना है, फ्लावरिंग अगर फसलों की बढ़ानी है तो नाइट्रोजन करना पड़ता है 0। तो 05234 के साथ जब आप कार्बोहाइड्रेट, पोटास, ये चीज़ दोगे जो रिजॉइस में ऑलरेडी मौजूद है, तो आपकी फ्लावरिंग जो है वो बढ़ेगी। जब गेठी अवस्था है तब आप बायोजाइम का फिर से 0050 के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो, या फिर जो लिक्विड पोटास आता है, लिक्विड पोटास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि गेठी की अवस्था में आपको भरण के लिए कारगर रहेगा। वो पोटास से फसल नहीं जलेगी क्योंकि पानी देने वाले है नहीं हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है। पोटास जो डालना है आपको लिक्विड वाला, वो 1 ml प्रति लीटर डालना है। 20 लीटर को 20, 15 को 15, साथ में जो बायोजाइम है, जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है, वो भी आपको उसमें डालना पड़ेगा। नहीं, ये क्या है, पोटास आपने बोल दिया किसान भाई के पास 50 किलो की बोरी रहती है, नहीं, वो नहीं। घोल के डाल देंगे, इसलिए आप उसका बताओ कि किस फॉर्म में वो पोटास मिलेगा? लिक्विड फॉर्म में। जो लिक्विड फॉर्म में पोटास आता है वो बायोग्रीन नाम से आता है, जो कि बायोस्टैट का पेटेंट प्रोडक्ट है, जो कि EDTA टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऊपर की टेक्नोलॉजी है, जिसे हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। वो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसका डोज भी कम है, वो 1 ml प्रति लीटर डलेगा, केवल 1 ml प्रति लीटर। जो आप 0050 डाल रहे हो, जिसमें पोटास की मात्रा रहती है 50% और 17% रहता है सल्फर। ठीक, तो तब वो भी चीज़ आप डाल सकते हो, या फिर आप उसके साथ जो हमारा लिक्विड पोटास है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके वजह से आपकी गेठी मजबूत भरेंगी
और जो भी आपकी मतलब कन्वर्जन रेशो है वो भी बढ़ जाएगा फूलों से। ये अपना गेठी 0050 जो बोल रहा है आप, जी, पर एकड़ कितना डालना है उसको? उसका पर एकड़ तो वैसे देखा जाए ना भैया तो वो तो 1 किलो जाना चाहिए जी। ठीक। तो किसान तो मेरे ख्याल से नहीं डालता है, एक पंप में 100 ग्राम डालते हैं, है ना। तो उसका तो जो मात्रा है वो तो 1 किलो की रहती है जनरली। वो तो 600 ग्राम में ही हो जाता है, 5-6 टन की डालता है वो। जी, वही बोला मैं स्टार्टिंग में कि जो भी आपकी फसल में आप जो छिड़काव कर रहे हो उसमें 150 लीटर पानी जो रहेगा वो अनिवार्य रहेगा। ये इसके लिए जब 150 लीटर पानी 1 एकड़ में जाता है तब जाके सही मात्रा में जो भी आप फफूंदनाशक डाल रहे हो, जो भी आप इल्ली मार डाल रहे हो वो जाके कार्यगर रहेगा, वो जाके एक्टिवेट होगा। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद। राहुल सर नमस्कार, धन्यवाद।